हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और सूजी का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। और बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इसे इवनिंग स्नैक्स पे खा सकते हैं या तो फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी और फिर हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और फिर इसमें उबाल आने देंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो ये मैंने 1 कप सूजी ले लिया है और फिर सूजी को इस तरह से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए और दूसरे हाथों से हम स्पैचुला को इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो इसे हमें लगातार इसी तरह से चलाते रहना है जब तक कि ये जो सूजी है कढ़ाई छोड़ने ना लग जाए। तो थोड़ी देर बाद ये कढ़ाई छोड़ने लगी है और ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा है। तो अब हम इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट में ले लिया है 3 उबले हुए आलू को मैश करके ले लिया है। अब हम उसमें आधा टुकड़ा प्याज का इस तरह से बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया है और एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है और ये मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने जीरा पाउडर डाला है और ये मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। तो आप चाहे तो इसमें और भी अपने मनपसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं और या तो फिर आलू को आप हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में। तो इसे हम अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और ये डो भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है सूजी का। तो इसे हल्का सा गूंथ लेंगे और फिर इसकी इस तरह से लोई बना लेंगे। तो ये मैंने सारी लोई बनाकर रख ली है। तो अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और उसमें सूखा आटा लगा लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। तो आप चाहे तो बिना सूखा आटा लगाए भी बेल सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा थोड़ा कभी कभी चिपकता है तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। और फिर इस तरह से हम बेल लेंगे। बेलने के बाद ये मैंने जो स्टफिंग बनाई थी आलू की, तो इसे हम इस तरह से फैलाएंगे और फिर ऊपर से दूसरा सूजी का रोटी हम डाल देंगे। तो अब हम इसे साइड साइड से भी अच्छे से दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं और फिर उसके बाद हम चाकू की सहायता से इसे बीच में से इस तरह से काट लेंगे। तो दोनों तरफ से हम अच्छे से काट लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में बन जाती है। आप चाहे तो स्क्वायर में भी काट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी बनाकर रख लेंगे। उसके बाद हम सिलरी तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक बोल में आधा कप गेहूं का आटा डाल दिया है और फिर हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी डाला है और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी इस तरह से डालते जाएंगे और फिर एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से पानी डालने पर इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम तेल गरम कर लेंगे। तो ये मैंने एक तरफ पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो हल्का गरम हो गया है तेल। तो अब हम सिलरी में इस नाश्ते को इस तरह से डिप करेंगे और फिर हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें एक एक करके रखते जाना है। तो बहुत ज़्यादा एक साथ में ना डालें, नहीं तो पलटते वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप इसमें कम ही डालें और फिर इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई करें। तो जब हम इस नाश्ते को तेल में डालेंगे तो इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही पलटेंगे। तुरंत नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये जो है अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएगा और ये चिपकने भी लगेगा। तो इसीलिए एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने दें, उसके बाद ही पलटें। तो एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है, फिर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब ये गोल्डन कलर में आ जाए इस तरह से, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी नाश्तों को भी हम बना लेंगे। तो ये हमारा आलू सूजी का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो आप इसे टोमेटो केचप या तो फिर चिली सॉस या सेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं, और या तो फिर आप अपने मनपसंद का कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।